हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। चलो आज हम पेज नंबर 52 पर जो बाकी रह गए थे ना क्वेश्चन आंसर, उनको हमको कंप्लीट करना है। पार्ट कौन सा था हमारा? 11 था ना। पार्ट 11 था। और प्रश्न क्रमांक 2 देखना ऊपर। राजू ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पुस्तक शब्द कर्म है ना। जो पुस्तक जो शब्द है वो क्या है? कर्म। जैसे उदाहरण के अनुसार कर्म शब्दों को रेखांकित करो। जैसे क वाला देखो, पढ़ेंगे हम। वे तालाब में नहाने गए। वे तालाब में नहाने गए। तो जो तालाब है ना, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? कर्म शब्द हो गया ना। इसी तरह से ख वाला देखो। मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। तो जो हमला है ना वो क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। तो वहाँ पे आपको नीचे रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। अब ग वाला देखो। ममता ने असंती को बचाया। ममता ने किसको बचाया था? असंती को। तो जहाँ असंती क्या हो गया? हमारे कर्म हो गया, कर्म शब्द हो गया। तो इसके नीचे अंडरलाइन करो। फिर घ देखो। उसे अस्पताल ले गए, है ना। उसे अस्पताल ले गए। तो ये अस्पताल जो शब्द है वो क्या हो गया? हमारा कर्म शब्द हो गया। इसी तरह से अणा देखो। ममता को पुरस्कार दिया, है ना। ममता को पुरस्कार दिया। तो जो पुरस्कार शब्द है वो हमारा क्या हो गया? कर्म शब्द हो गया। तो ये सब जो नीचे अंडरलाइन दिख रही है ना, इसको आपको अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में प्रश्न क्रमांक 3 पर देखो। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं ना। हिंदी में एक से एक शब्द के अनेक अधिक शब्द बन जाते हैं ना। एक के दो दो तीन तीन शब्द होते हैं। इसी तरह से ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे यहाँ पे देखा उत्तर, तो उत्तर को हम उत्तर के दो अर्थ होते हैं। जैसे एक तो दिशा और दूसरा जवाब, है ना। उत्तर मतलब जवाब भी देना होता है और दिशा भी होता है। तो नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखो, है ना। जैसे मगर, मगर के जो दो अर्थ बनते हैं ना अलग अलग, वो हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे मगर का क्या हो गया? मगरमच्छ। फिर मगर मतलब लेकिन, है ना। इसके दो अर्थ हो गए। फिर सेकंड देखो हार। हार का क्या होगा? माला। और दूसरा हार माला हो गया। फिर दूसरा का पराजय। ये यहाँ पे यह करना है ना, पराजय। तो हार का क्या हो गया? पराजय, है ना। इसके भी दो शब्द बन गए। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 4 पे देखो। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। जैसे घुटना टेकना का क्या है? हार मान लेना। मगरमच्छ ने ममता की बहादुरी के आगे क्या कर लिया था? घुटने टेक दिए थे, हार मान गया था ना। वो हार गया था क्योंकि अगर वो चाहता तो ममता को भी खा जाता और असंती को भी, पर उसने डर गया वो उसकी बहादुरी के सामने, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 देखो। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। का देखो। ममता कितने साल की थी? ऑप्शन 3 दे रखे, यहाँ पे देखना है। 7 साल की, 10 साल की या 5 साल की। तो ममता कितने साल की थी? ममता 7 साल की थी। तो यहाँ पर हमको राइट का निशान लगाना। ख देखो। ममता की बड़ी बहन का क्या नाम था? ममता की बड़ी बहन का क्या नाम था? निशा, असंती, बसंती। क्या नाम था ममता की बहन का नाम? तो असंती नाम था ना उसकी बड़ी बहन। फिर घ देखो। असंती पर किसने हमला किया था?
असंती पर किसने हमला किया था? शेर ने, हाथी ने या मगरमच्छ ने? किसने हमला किया था? तो मगरमच्छ ने हमला किया था। तो यहाँ पर राइट का निशान लगाओ, है ना। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 53 है ना। प्रश्न क्रमांक 6 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क देखना है आपको। ममता की बहन असंती के साथ क्या घटना घटी? क्या घटना घटी थी? असंती तालाब में फंस गई थी, है ना। जो असंती थी वो क्या था? असंती तालाब में घुसी तो उसे अपने पैरों के पास कुछ खुरदरी चीज महसूस हुई, है ना। उसके नीचे, उसको पैर के नीचे उसको क्या लगा था? खुरदुरी चीज, कांटेदार चीज। मगरमच्छ तो ऐसे ही होते ना, खुरदुरे। जब तक वह कुछ समझ पाती, एक बड़े से मगरमच्छ ने उन पर क्या करा था? हमला कर दिया था, है ना। अगर मैं यहाँ नीचे लाइन खींची तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इनके नीचे लाइन नहीं खींची, ऐसे डायरेक्ट पढ़ दिया है। फिर ख देखो, ममता ने अपनी बहन को कैसे बचाया? कैसे बचाया था ममता ने उसकी बहन को? तो इसका आंसर देखो, ममता ने हिम्मत दिखाकर असंती का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचने लगी, है ना। एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ ममता असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। अंत में ममता ने बहादुरी से असंती को बचा लिया था, है ना। मगरमच्छ उधर खींच रहा था और ममता इधर खींच रही थी, तो इसी तरह से असंती को छुड़ाया। फिर देखो ग देखो, बहादुर ममता को कब और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बहादुर ममता को 26 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। अब देखो, आओ अब कुछ नया करें। ऐसे किन्हीं 5 बहादुर बच्चों के नाम पता करके लिखो जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था। दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे चित्र बनाया है ना, देखो चित्र में हाथी है, फिर खरगोश है। चित्र में जैसा दिख रहा है ऐसा आपको लिखना है। जैसे इस चित्र में हाथी नदी में है ना, इस चित्र में हाथी काय में है? वो नदी में है, और वह अपनी सूंड में पानी भरकर खरगोश के ऊपर फुहारे मार रहा है ना। देखो पानी भरकर वो खरगोश के ऊपर फुहारे मार रहा है। इसी तरह से कंप्लीट। इसके बाद तो आगे एक और है, कहाँ गया? रुको, स्क्रीनशॉट तो मैंने, ये रहा। चलो अब पेज नंबर 54 पे आ जाओ। माथा पच्ची, दिए गए चित्रों में कितने मगरमच्छ है ढूंढकर लिखो। देखो ये गेम भी है और आपको मज़े भी आएंगे। इसको देखना है आपको, गिनना है कितने मगरमच्छ है, और जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना चित्र में मगरमच्छ है, कितने मगरमच्छ है वो भी लिखना है आपको, है ना, गिन कर। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट है। इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और ठीक है। थैंक यू, बाय।